हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल प्रहरी परीक्षा 2025 की तैयारी, अगर आपका भी सपना है पहली बार में सरकारी नौकरी लगने का, तो दोस्तों क्लास को अंतिम तक देख लेना। बिल्कुल ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो क्लास को देख लेना और जो भी क्वेश्चन को सटार कराऊं उसको क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों 100% क्वेश्चन एग्जाम में टपकेगा। फिर बाद में मत बोलना कि सर जी बताया नहीं था। ठीक है, चलो तो एक बार जल्दी जल्दी शेयर कर दो, जुड़ जाओ सभी। बिल्कुल राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ठीक है, चलो तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? ऑप्शन करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। हाँ, बिल्कुल पहले क्वेश्चन को सटार कर देना। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? हाँ, तो दोस्तों ये बढ़ता है धौलपुर में। किस जिले में बढ़ता है? धौलपुर में बढ़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आबानेरी में, बांडारेज में, ओशिया में, रेवासा में। आपको बताना है हर्षद माता का मंदिर। तो हर्षद माता का मंदिर है आबानेरी में। कहां पर है? आबानेरी, दौसा में। ठीक है, आबानेरी कहां पर है दोस्तों? दौसा जिले में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है बारां में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, धौलपुर में। बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। बिल्कुल एक झटके में लाइव की संख्या 200 प्लस पहुंचा दो। ठीक है, बिल्कुल जलने वालों को जला दो, धुआं धुआं कर दो क्लास को। ठीक है, चलो तो बताओ राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो किस जिले में है? तो सभी का आ गया ऑप्शन डी 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 डी। तो जिसने भी ऑप्शन डी को लॉक किया उसका बिल्कुल डन 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 है। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है धौलपुर में। किस जिले में है? धौलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। सांगोद का नहान, तो दोस्तों सांगोद का नहान है कोटा का प्रसिद्ध। किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में प्रबत्सर का मेला आयोजित किया जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, जाम्बो जी, गोगा जी। आपको बताना है किसकी स्मृति में प्रबत्सर का मेला आयोजित किया जाता है। हाँ, तो दोस्तों प्रबत्सर का मेला है ना, ये आयोजित किया जाता है तेजा जी की स्मृति में। ठीक है, किसकी स्मृति में किया जाता है? तेजा जी की स्मृति में। ठीक है, तो सभी कर दो ऑप्शन नंबर बी, बी4 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? बरहत्तरी मेला, पुष्कर मेला, दशहरा मेला, केला देवी मेला। बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो। और दोस्तों काफी विद्यार्थी है जो अभी भी लाइव चैट में कमेंट नहीं कर रही, एक गलत बात है। ठीक है, आप कमेंट करो, जब आप कमेंट करोगे तो आपका सही होगा, गलत होगा, और सही गलत होगा तो खुद को आपकी तैयारी का आंकलन हो जाएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे, इतने गलत। ठीक है, तो बिल्कुल सभी कमेंट करो, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करेगा। ओके, चलो तो बताओ लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? हाँ, तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी लांगुरिया जाति है ना, ये संबंधित है केला देवी मेले से। किससे संबंधित है? केला देवी मेले से संबंधित है। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन डी को लॉक किया उसका बिल्कुल डन 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 है। अगला क्वेश्चन है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? ईसर दास, गिरधर दास, अगरदास, अचल दास। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक, तो दोस्तों रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक था अगरदास। कौन था? अगरदास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? दादू संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, नाथा पीठ संप्रदाय, लाल दासी संप्रदाय। आपको बताना है नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों नगला पीठ है ना, ये संबंधित है किस संप्रदाय से? तो सभी का सही है कि सर जी लाल दासी संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? लाल दासी संप्रदाय से। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल है? ऑप्शन जूनागढ़ किला, नाहरगढ़ किला, जोधपुर किला, आमेर किला। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार कर देना, वेरी वेरी मोस्ट कर देना। क्या कर देना? वेरी वेरी मोस्ट कर लेना, ठीक है। बिल्कुल परीक्षा में टपकने वाला क्वेश्चन है। वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल है? हाँ, तो एक जैसे 9 महल है दोस्तों नाहरगढ़ किला में। किस किले में? नाहरगढ़ किला में है। और सभी कमेंट करके बताओ कि नाहरगढ़ किला किस जिले में स्थित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? जयगढ़, चित्तौड़, गागरोन, लोहागढ़। हाँ, जल दुर्ग, तो जल दुर्ग है गागरोन, ठीक है। चलो तो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हो जेल प्रहरी परीक्षा 2025 की तैयारी, तो मैंने किया 3000 प्रश्नों की ई बुक और 10 टेस्ट पेपर तैयार, ठीक है। अगर आपने 3000 प्रश्न पढ़ लिया, 10 टेस्ट पेपर पढ़ लिया ना, तो दोस्तों आपका बेड़ा पार है। 100% सिलेक्शन की गारंटी है। स्क्रीन पर लिख देता हूं, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। जिस भी विद्यार्थी ने 3000 प्रश्नों की ई बुक और क्या 10 टेस्ट पेपर पढ़ लिया ना, उसकी 100% सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये ई बुक नहीं है, ये आपके लिए क्या है? अंतिम दिनों में रामबाण है, ठीक है। बिल्कुल संजीवनी बोटी है एक तरीके से। तो जिस भी विद्यार्थी को 3000 प्रश्नों की ई बुक यानी दोस्तों सिलेक्शन की गारंटी लेनी है ना, तो इन नंबरों पर क्या कर दो, नंबर देख लो एक बार, 93 10 18 94 34, ठीक है। इन नंबरों पर मात्र 51, कितने? मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, किसी भी ऐप से इन नंबरों पर 51 रुपए पेमेंट कर दो। और पेमेंट करके दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगा 3000 प्रश्नों की बुक और 10 टेस्ट पेपर, ठीक है। बिल्कुल, जिसने पढ़ लिया वो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, बाबा का प्रसाद है, ठीक है। तो जिसको भी लेना है क्या ये सब, तो दोस्तों ध्यान रखना, यह ऑफर है प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए। कितने विद्यार्थियों के लिए ऑफर है? प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है। पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। बिल्कुल 200 विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिलाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। बिल्कुल, तो जिसको भी लेना है 51 रुपए डाल दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, है ना। पहले आओ पहले पाओ, बाद में मत बोलना कि सर जी मेरे को नहीं मिला था, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की आग किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। आपको बताना है मेवाड़ की आंख। हाँ, तो मेवाड़ की आंख है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? श्रावण कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, आश्विन शुक्ल तृतीया। आपको बताना है किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। 5 सेकंड का समय, सभी साथी लोग कर दो, बिल्कुल बता दो सभी। तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी गोगा जी की पूजा की जाती है कब? तो भाद्र कृष्ण नवमी को, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, सी फॉर चुड़ैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाई जाती है? मेवात, मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़। आपको बताना है रतवाई लोकगीत। तो दोस्तों रतवाई लोकगीत है ना, ये गाई जाती है मेवात क्षेत्र में। किस क्षेत्र में गाई जाती है? मेवात क्षेत्र में गाई जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक वाद्य तत्वाद्य है? बांकिया, जंतर, अलगोजा, पुंगी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है जो राजस्थान का लोक वाद्य यानी दोस्तों तत्वाद्य है। हाँ, तो तत्वाद्य लोक वाद्य हो जाएगा कौन सा? जंतर। कौन सा हो जाएगा? जंतर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर दो, बी को लॉक कर दो, बी फॉर भूतनी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? लालर बिछियो, कुरंजा पटेलिया। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा लोकगीत है जो पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? हाँ, तो दोस्तों सॉरी गीत है, सॉरी कौन सा गीत है जो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो दोस्तों गीत है कुरंजा। कौन सा है? कुरंजा, ठीक है। बिल्कुल, सभी क्या कर दो, सी को लॉक कर दो।
और एक बार शेयर कर दो। शेयर में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा दोस्तों। क्लास में अंतिम तक बनी रहना, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इनको। ये क्वेश्चन है एग्जाम में टपकेंगे, ठीक है। और जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ई बुक पढ़ लेना, बेड़ा पार हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है, बाबूजी की फड़ में बोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य है पुंगी, रावण हत्ता, कुंडी, मंजीरा। अरे बोपा जी की फड़ में बोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य, तो दोस्तों लोकवाद्य है रावण हत्ता। क्या है? रावण हत्ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठाकुर रानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? मंडल राय दुर्ग, कुंचामन दुर्ग, बसंतीगढ़ दुर्ग, तिम्मनगढ़ दुर्ग। आपको बताना है, ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठाकुर रानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? तो दोस्तों ये पंक्ति है ना, ये है किस दुर्ग के बारे में है? तो ये है कुंचामन दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग के बारे में है? कुंचामन दुर्ग के बारे में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है? बुरे खान की, दीवान शाह की, अब्दुल्ला खान की, मीरान साहब की। आपको बताना है मेहरानगढ़ दुर्ग में किस की मजार है। बिल्कुल लॉक कर दो सभी, 5 सेकंड का समय, सभी बता दो। तो सभी का जवाब आने लग गया, ऑप्शन ए, किसी किसी का सी भी है, ठीक है। तो जिस विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ दुर्ग में दोस्तों मजार है बुरे खान की। किसकी है? बुरे खान की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग कोड किसे कहा जाता है? चित्तौड़, सिवाड़ा, रणथंभौर, सोनारगढ़। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड, तो दोस्तों ये कहा जाता है चित्तौड़ को। किसको कहा जाता है? चित्तौड़ को कहा जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? ऑप्शन, तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम। आपको बताना है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली। ये सब क्या है? तो दोस्तों ये है तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम। क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम। तो सभी कर दो ऑप्शन नंबर 1 को लोग, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। असन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? चित्तौड़ का किला, जैसलमेर का किला, जालोर का किला, तारागढ़, बूंदी का किला। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। असन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो दोस्तों यह कथन है जालोर के किले के बारे में। किस किले के बारे में है? जालोर के किले के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? पृथ्वी सिंह ने, मदन सिंह ने, रतन सिंह ने, जालिम सिंह ने। आपको बताना है जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी किसने? तो ये रखी थी दोस्तों पृथ्वी सिंह ने। किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने रखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, महारावल, तेज सिंह ने, बिसल देव ने। बिल्कुल क्वेश्चन को सटार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल स्टार कर दो, सभी बताओ बसंती नामक किले का निर्माण करवाया किसने करवाया था? सभी लोग कर दो। तो जवाब आने लगे सभी का कि सर जी बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है। ऑप्शन मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के, जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम, मारवाड़ी ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। आपको बताना है गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक, बताओ किसके नाम है। हाँ, तो दोस्तों ये नाम है ना, ये है जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है। क्या है? जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है। ठीक है, तो क्या कर दो, B4 बुथनी को लॉक कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवीर ने किले में 9 कोटा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण कराया था। ऑप्शन चित्तौड़, मांडलगढ़, अचलगढ़, इनमें से कोई नहीं। बनवीर ने किस किले में 9 कोटा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया? तो दोस्तों ये करवाया था चित्तौड़ में। किस किले में करवाया था? चित्तौड़ में करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिरब गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कुम्भलगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। 5 सेकंड का समय, सभी लोग कर दो। गिरब गुंजन तोप किस दुर्ग में है? हाँ, तो सभी का जवाब आने लग गया डी 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 फॉर डंडनाडन, यानी कि गिरब गुंजन तोप है तारागढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में है? तारागढ़ दुर्ग में है। तो दोस्तों ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है कमर पर, कान में, नाक में, पैर में। हाँ, कंदोरा नामक आभूषण, तो कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है कमर पर। कहां पर पहना जाता है? कमर पर पहना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? गुलहम खान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अमीद उद्दीन नागौरी, फिरहाज निजामुद्दीन। आपको बताना है सन्यासियों का सुल्तान। हाँ, तो दोस्तों सन्यासियों का सुल्तान है अमीद उद्दीन नागौरी। कौन है? अमीद उद्दीन नागौरी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर तोदादरी कहलाता है मंडोर, बेणेश्वर, गलता, बीकानेर। 5 सेकंड का समय, सभी लोग कर दो। राजस्थान का उत्तर तोदादरी कहलाता है, हाँ, तो उत्तर तोदादरी कहलाता है क्या? हाँ, तो ये कहलाती है गलता। ठीक है, ओके, चलो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, मीरा ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? मकराना, द्वारिका, चित्तौड़, मेड़ता। हाँ, अरे बताओ मीरा ने अपना अंतिम समय, तो दोस्तों मीराबाई ने अपना अंतिम समय बिताया था कहां पर? तो ये बिताया था, चलो क्या बात है, सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी मीरा ने अपना अंतिम समय बिताया था कहां पर? तो सभी का सही है, द्वारिका में। कहाँ बिताया था? द्वारिका में। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन बी बताया उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले आंसर दे दिया करो। ठीक है, बिल्कुल दुआ दुआ कर दिया आप तो सभी कमेंट करके बताओ कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। अगर दोस्तों आप जेल प्रेरी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, सरकारी नौकरी लगना, तो दोस्तों आपको 3000 प्रश्नों की बुक तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल 3000 प्रश्नों की बुक पढ़ लेना, 10 टेस्ट पेपर दे देना, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों बेड़ा पार है। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी को 3000 प्रश्नों की बुक, 10 टेस्ट पेपर लेना है ना, तो दोस्तों स्क्रीन पर नंबर देख लो, स्क्रीन पर नंबर देख लो, दिख गए ना? हाँ सर जी बिल्कुल दिख गए। 93 10 18 94 34, इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए। कितने? मात्र 51 रुपए। फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, किसी भी ऐप से इन नंबरों पर 51 रुपए डाल दो और पेमेंट करके दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 3000 प्रश्नों की बुक। क्या मिलेगी? 3000 प्रश्नों की बुक, 10 टेस्ट पेपर। ठीक है, बिल्कुल ये ई बुक है ना दोस्तों, अंतिम दिनों में रामबाण है। ठीक है, क्या है? रामबाण है। जिसने ई बुक पढ़ ली उसका बेड़ा पार हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ध्यान रखना होली पर महा धमाका है, प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए और यह ऑफर है। ठीक है, तो जिसको भी लेना है पहले आओ पहले पाओ, पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों अब क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो साथी चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।